जय बिहार। नमस्कार। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल कर यहाँ आए हैं। चुनाव का समय है, नेता लोग आएगा ही आपके गांव में। 5 वर्ष तो आपको पूछा नहीं, अब आएगा ये कहने कि हमको वोट दे दीजिए, इस बार हमको वोट दे दीजिए, इस बार आएंगे तो सब काम हो जाएगा। तो हम वोट नहीं मांगेंगे। मेरा नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, वोट नहीं मांगते। हमारे अपने दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यहीं बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि हम जिसको सलाह दे दें, जिसका हाथ पकड़ ले वही जीत कर राजा हो जाता है। तो अब तय कर लिए हैं, 10 वर्ष बहुत बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताए। आप जैसे विधायक, मुखिया, सांसद जिताते हैं, वैसे हम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को जिताए। लेकिन अब हमने वो काम छोड़ दिया है और अब तय कर लिए कि किसी दल और नेता को नहीं, आपको, बिहार की जनता को चलकर सलाह देंगे ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चों के जीवन में भी खुशहाली आए। इसीलिए 2 वर्ष से ये अभियान चला रहे हैं। 2 वर्ष से 5000 से ज्यादा गांव में हम पैदल चल के गए। आपके यहाँ भी पैदल चल के आएंगे। अभी आने में साल भर लगेगा, लेकिन अभी चुनाव है तो आए हैं। वोट क्यों नहीं मांगते? वोट इसलिए नहीं मांगते हैं कि जो हर 1-2 साल पर नेता आपके पास आता है, वो कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 साल तक आपके वोट से देश में कांग्रेस का राज बना। फिर 15 साल गरीब के बेटा लालू जी का राज हो गया। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपके वोट से मोदी जी भी बैठकर आपने बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब कोई आए हैं प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? जैसे पहले का लोग धोखा किया, हम भी तो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता, वोट के बाद आपको धोखा देता। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, आप उसको अगर समझ जाइए तो जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था यहीं पर बिहार में हो जाएगा। आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब उसको भाषण नहीं सुनना है। हम भाषण नहीं देते हैं। 3 सवाल आपसे करेंगे, आपको उसका जवाब देना है। हाथ उठाकर जोर से हाँ या ना बोलना है। जब पूछेंगे तब 3 सवाल का जवाब आप दीजिएगा और अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी का, परेशानी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। बात सुनने के बाद ठीक लगे तो इसको अपना लीजिए, और न ठीक लगे तो जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलाइए। जितने लोग आए हैं जवाब सबको देना है, बोलिएगा तभी समझ में आएगा। सारे लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सबको जोर से बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं
दिखाए। यहाँ गांव का आदमी पहले से कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, अगड़ा है या पिछड़ा, युवा है या बुजुर्ग, गरीब अमीर, सब ने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। क्योंकि आपको पहले से पता है कि अगर आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई मिल जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, अगर आपके बच्चे को रोजगार हो गया तो आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। तो अब हम दिखाते हैं कि आपका ये दुर्दशा क्यों है। सब आदमी जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दशा देखिए। चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं। ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। आप नेताजी को दोष दे रहे हैं, आप विधायक को गाली दे रहे हैं, आप नीतीश लालू को बोल रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए आज तक वोटे नहीं दिए। अब कोई खड़ा होके कहेगा कि ए भैया बिहार में तो हम लोग सबको वोट देके देख लिए, आज तक नेताओं ने कुछ कामें नहीं किया, तो इसका क्या गारंटी है कि अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। आप हमसे लिख के ले लीजिए, वोट चाहे लालू को दीजिए कि नीतीश को, मोदी को दीजिए कि जनसुराज को, अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा ही मिलेगा। और हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, अभी ये जादू आपको दिखाएंगे, आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिस नेता को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर सबको बताना है, किया है कि नहीं किया है। सबका हाथ उठना चाहिए, हाथ उठाकर बताइए, वीडियो में रिकॉर्ड होगा, किया है कि नहीं किया है, किया है कि नहीं किया है। सारे लोग बोले, अब पीछे मत हटिएगा। आपने कहा कि भैया जिस दल को नेता को वोट दिए आज तक हम लोग का कोई काम ही नहीं किया, तो अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा और आपको यही दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी जितने लोग यहाँ आए हैं, बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके यहाँ के गरीब को 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया। कई लोगों ने हिंदू मुसलमान बनके, हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे बोलिए, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा कि बिहार में बिजली पानी सड़क होना चाहिए। लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है?
आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए अपने जात वाले को ही वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा देश में सबसे पहले बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी को। मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं। पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, आपके गांव से, आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भैया कौना बात पर आप लोग वोट दिए जो नहीं मिला? अभी तो आप लोग बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया अनदवा मिलिए रहा है, मंदिर बनिए गया, बिजली आ गई, सिलेंडर बटा है, जात का चर्चा घरे घर चल रहा है और गुजरात में आपका बाल बच्चा जाकर मजदूर बन ही गया। अरे भाई, आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि हमने जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, यही बताने आए। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो यहाँ पर आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कैसे लगेगा? जो बोइएगा वही काटना पड़ेगा। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक जीवन में किसी भी दल और नेता को हम लोगों ने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। तो जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिल रहा है और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। अनाज के लिए वोट दिए तो चावल अनाज मिल रहा है। बिजली के लिए वोट दिए, बिजली आया है। सड़क के लिए वोट दिए, सड़क बना है। सिलेंडर के लिए वोट दिए, सिलेंडर बना है। मंदिर के लिए वोट दिए, मंदिर बना है। गुजरात के विकास के लिए वोट दिए, गुजरात का विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट नहीं मांगते, आपको ये कहने आए हैं कि अगर आप अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपको दिखाते हैं, आपके दुर्दशा का असली कारण, फिर उससे निकलने का एक रास्ता बताएंगे। सब आदमी जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं? जरा हाथ उठाकर बताइए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? पूरा गांव झूठ बोल रहा, पूरा गांव झूठ बोल रहा। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। अभी हम आपके गांव में आए हैं, 5000 गांव गए हैं, आपके गांव पहुंचे हैं। आप हमारे साथ अपने गांव में चलिए। अगर 100 को बच्चा मिलेगा, आपके 100 बच्चे मिलेंगे, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा यहाँ बैठा है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। आज सोमवार है, आप यहाँ सभा में आए हैं। पूरे गांव में किसी गरीब का बच्चा आज पढ़ने नहीं गया। अगर या तो बच्चा पढ़ने गया नहीं या पढ़ने गया तो 11-12 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर, मैदान में, खेत में आपका बच्चा दौड़ रहा। ये आपके बच्चे हैं। लोगों से पूछते हैं
अरे अपना बच्चा का क्या दशा किए हो? कहता है भैया इतना गरीब में कैसे अपना बच्चा को पढ़ाएं, कहां से कपड़ा पहना है? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपके बच्चे को आपको इतना गरीब बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता आया है अभी चुनाव में वोट मांगने। तो जितना लोग आप अभी हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर उन्हीं नेताओं को जाकर वोट दीजिएगा। और यहाँ कहते हैं कि बच्चों की बड़ी चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए। बिहार के आदमी को सुधरना नहीं, आपको सुधरना ही नहीं है। 5 बरस आप नरक का जिंदगी जी रहे हैं, 5 बरस आप रो रहे हैं। ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, घर नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है। 5 बरस कष्ट भोगने के बाद जब चुनाव आया तो अपना कष्ट भूल गए और जाति धर्म में फंस गए। पूरे बिहार में आदमी को अपना कष्ट नहीं याद है, अपना जात याद है। बिहार में लोगों को कुछ नहीं चाहिए, कहता है भैया पढ़ाई होना चाहिए। अरे हम आपको कह रहे हैं आपको कुछ नहीं चाहिए। बिहार में लोगों को दुइये को चीज चाहिए, बतियाने के लिए 4 और खाने के लिए 5 किलो भात। लालू नीतीश 35 बरस से आपको जातियों का चस्का लगा दिया, आपके नस में जाति और धर्म इतना घुसा दिया कि आपको अपना कष्ट, अपने बच्चों का कष्ट भी नहीं दिख रहा। और मोदी जी आए तो कहा कि जाति से भी ज्यादा बड़ा नशा कि भात वाला लगा दिए कि हिंदू मुसलमान में बांटो और 5 किलो भात दो और बोरा में भर के वोट ले जाओ। तो आप 5 किलो भात खाए और बोरा में भर के वोट दे दिए। आपका बच्चा रोड पर, उसके पैर में चप्पल नहीं, और आपके वोट से जो नेता राजा बना वो हेलीकॉप्टर पर चल रहा है, करोड़ों रुपया कमाकर राजा हो गया। यही बताने आए मेरे भाई, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो कोई आपकी चिंता नहीं करेगा। यही बात बताने आए हैं। लंबा चौड़ा कुछ बोलते नहीं है। बात समझ में आए तो जगिए, और न समझ में आए तो जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलाइए। हम वोट मांगते नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आपके गांव में आए हैं तो 40,000 गांव में जाना, सबको जाके बताना। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरिस से पैदल चल रहे। कैसे चल रहे? ये चल रहे ऊपर वाले के कृपा से और गांव-गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। तो अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं वो ठीक बात है, बिहार को आपको गरीबी से निकालने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इतना देर से आपको सब कड़वा बात बताए, आपको झूठा बोले, आपको गलत बोले, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आपको जाने से पहले 2 मीठा बात बताकर घर भेजेंगे। भगवान ने हमको जो शक्ति, बुद्धि, साधन, पैसा दिया है, लोग कहते हैं जिसको भी हम चाह जाए, जिसका हाथ पकड़े वही राजा होगा। तो इस बार तय करके आए हैं, जैसे आप दही को मथ के उसमें से मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार 3 बरस पैदल चल के आपको, गांव को, समाज को मथ के
आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे, ताकि 2025 में बिहार में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं, 2025 में आपका जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अगले वर्ष जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका 3 संकल्प है। नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, आंचल में बांध लीजिए। साल भर के अंदर आपके घर का सवाल जो बाहर गया है मजदूरी करने, जो बच्चे आपके बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या ना हो, लेकिन हर लड़के को, हर आपके सवाल को कम से कम 10 से 12 हजार रुपया का रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में, गया में करके दे दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना? होना चाहिए। दूसरा संकल्प, जितना लोग का उम्र 60 साल या ज्यादा है, नीतीश कुमार आपको 400 रुपया पेंशन के नाम पर भीख ले रहा, तो ये तय हुआ कि अगले वर्ष जब ये जनता का राज, आपका राज बनेगा, तो दिसंबर 2025 से, याद रखिए, दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया महीना पेंशन जरूर कर दिया जाए। होना चाहिए ना भाई? होना चाहिए। तीसरा और अंतिम संकल्प, 2000 रुपया से जीवन नहीं सुधरेगा, 10-12 हजार के मजदूरी से भी जीवन नहीं सुधरेगा। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तब तक जीवन नहीं सुधरेगा। तो जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और आपके बच्चे का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना? होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना? ये सब बात सुन लिए, तो अब बताइए कि बिहार में लालू, नीतीश, मोदी का राज होना चाहिए कि जनता का राज होना चाहिए? सबको बोलना है। बोले हैं बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं, अभी हाथ ऐसे किया है। सोच कर बोलिए, जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, मोदी चाहिए मोदी बोलो, जिसको चाहिए वो बोलिए। फिर से पूछ रहे हैं, लालू, नीतीश, मोदी का राज की जनता का राज? एक एक हाथ उठना चाहिए। लालू, नीतीश, मोदी का राज की जनता का राज? तो अगर जनता का राज चाहिए तो एक ही रास्ता है। अब वही मंत्र आपको सिखाने आए। एक ही रास्ता है जनता के राज का। अगली बात, अरे भाई, अरे सुन लिए तुम्हारा बात। एक कितना आदमी बोला जनता, तुम बोल रहे हो मोदी, सुन लिए, बस शांति से रहो। ए भाई, ये बोल रहे हैं मोदी, आप लोग बोलिए मोदी चाहिए कि जनता चाहिए? अब चुप हो जाओ, बैठो पीछे। तो जनता का राज चाहिए, जनता का राज चाहिए तो उसका रास्ता सीखिए। जनता का राज चाहिए तो उसका रास्ता सीखिए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, आपके पेट पर लात चलाया है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे वो नेता आपके जाति का है कि धर्म का, आपके दल का है या झंडे का, उसको वोट नहीं देना है। हाथ उठाकर बताइए, देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जात का है तब भी नहीं, जोर से बोलिए, जात का है तब भी नहीं, आपके धर्म का है तब भी नहीं,
आपको 2000 रुपया देगा तब देना है कि नहीं देना है? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। हम बता रहे हैं 2000 रुपया देगा तो पैसा ले लेना, पैसा लेना है। क्यों? ये आपका पैसा है, आपको लूट के लेके आया है। 5 बरस आपसे पैसा लिया राशन कार्ड में, आपसे पैसा लिया नली गली में, आपसे पैसा लिया इंदिरा आवास में, ये आपका पैसा लूट के ले गया है। तो वोट से पहले पैसा देगा, पैसा ले लीजिए, लेकिन अंदर जाकर वोट नेता के बच्चे के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए, लालू नीतीश मोदी के लिए नहीं, जनता के राज बनाने के लिए वोट देना है। देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? नेता के बच्चे के लिए वोट देना है कि अपने बच्चों के लिए वोट देना है? जरा हाथ उठाकर बताइए, ऐसे नहीं होगा। नेता के बच्चे के लिए कि अपने बच्चे के लिए? मांझी जी के बच्चे के लिए कि अपने बच्चे के लिए? लालू जी के बच्चा के लिए कि अपने बच्चे के लिए? अपने बच्चा के लिए वोट देना है ना। जनता का राज बनाना है तो अपने बच्चों के लिए वोट देना है। यही मंत्र सिखाने आए हैं। अब आपको अच्छा लगे तो एक बार हम नारा लगाएंगे, हम बोलेंगे जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। अपने दम है। नेता सब आपका इतना चूस लिया है कि मुंह से आवाज नहीं निकलता। जय बिहार। आप पीछे के जो लोग खड़ा हैं सब झारखंड में रहता, बिहार का नारा न लगाएंगे, आप बिहारी कहते कुछ आएंगे। फिर से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। आप अपने वादा पर कायम रहिए, आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए और अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात समझ कर जाइए। साल भर में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई